याद है वो बचपन की सुबह जब तिल के दानों के गुदगुदी से हंसी छूट जाती थी, या फिर सर्दियों की वो गुनगुनी धूप जो एक नई उम्मीद लेकर आती थी। बस यही तो है मकर संक्रांति का जादू। आज हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की, एक ऐसा उत्सव जो प्रकाश और आस्था के धागों से बुना है। आकाश से लेकर धरती तक, नदी से लेकर आत्मा तक, ये एक ऐसा त्योहार है जो ना जाने कितने धागों से बुना है। एक ऐसा धागा जो हम सबको, पूरे भारत को एक साथ जोड़ता है। आइए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर चलिए। तो इस पर्व को समझने की शुरुआत करते हैं आसमान से। जानते हैं उस दिव्य मोड़ के बारे में जहां से सूर्य अपनी चाल बदलते हैं और सब कुछ बदल जाता है। देखिए, नाम में ही इसका सार छिपा है। मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि और संक्रांति मतलब सूर्य का एक राशि से दूसरी में जाना। तो मकर संक्रांति वो दिन है जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यहीं से शुरू होता है उत्तरायण यानी सूर्य का पवित्र उत्तर दिशा का सफर। हमारी वैदिक परंपरा में ना साल को दो हिस्सों में देखा जाता है। एक है दक्षिणायन और दूसरा उत्तरायण। दक्षिणायन को पितरों का मार्ग कहते हैं, जब रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। लेकिन उत्तरायण, इसे देवताओं का मार्ग माना गया है। दिन लंबे होने लगते हैं, प्रकाश बढ़ जाता है और कहते हैं कि यही समय है आध्यात्मिक जागृति का। इस समय का महत्व महाभारत की एक कथा से और भी गहरा हो जाता है। महान योद्धा भीष्म पितामह, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद वो बाणों की शैया पर लेटकर बस इसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते रहे, और जब मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हुए तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे। मान्यता है कि इस पवित्र काल में देह छोड़ने वाली आत्मा को मोक्ष मिलता है। तो ये तो हुई आकाश की बात। अब वहां से उतरकर चलते हैं धरती की ओर, अपनी मिट्टी की ओर, क्योंकि ये त्योहार सिर्फ आसमान का नहीं, धरती माँ का भी है। ये उत्सव है फसलों का, समृद्धि का और उस माँ के प्रति आभार जताने का। और यहीं पर भारत की असली खूबसूरती दिखती है, इसकी विविधता में। आप पंजाब चलिए तो वहां इसे लोहड़ी कहते हैं। लोग अलाव जलाकर फसल के गीत गाते हैं। दक्षिण में तमिलनाडु में ये पोंगल है, जहां नए चावल की खीर बनाकर सूर्य, धरती और पशुओं को धन्यवाद दिया जाता है। असम में इसे माघ बिहू कहते हैं। तो गुजरात में उत्तरायण। नाम भले ही अलग अलग हों पर भाव एक ही है, आभार का। और ये आभार ना हमारे खाने की थाली में भी झलकता है। इस त्योहार के हर व्यंजन में आयुर्वेद का सदियों पुराना ज्ञान छुपा है। जैसे तिल और गुड़ सर्दियों में शरीर को गर्माहट और ऊर्जा देते हैं। नई फसल के चावल और मूंग दाल से बनी खिचड़ी या पोंगल हमारी पाचन अग्नि को तेज करते हैं। घी जो ठंड की रुखाई को दूर कर शरीर को पोषित करता है, और गन्ना जो बढ़ती धूप में शरीर को ठंडक देता है। मतलब हर निवाला सेहत और संतुलन का खजाना है। अच्छा, खाने की बात हो गई, फसल की बात हो गई। अब उस खुशी की बात करते हैं जो जमीन से उठकर पूरे आसमान में छा जाती है। सोचिए, एक साथ सबकी खुशी को पंख कैसे लग जाते हैं इस दिन? इसका जवाब आसमान देता है। वो भर जाता है हजारों लाखों पतंगों से, हर रंग की, हर आकार की पतंगें, जो हर किसी की खुशी को अपने साथ ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। गुजरात में उत्तरायण का नज़ारा तो बस देखते ही बनता है। सुबह की पहली किरण से पहले ही परिवार के परिवार छतों पर पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होती है होड़, मांझे से एक दूसरे की पतंग काटने की। जैसे ही कोई पतंग कटती है ना, तो आसमान गूंज उठता है एक ही आवाज से, काटे। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये जीत का, दोस्ती की मीठी नोकझोंक का शोर है। पतंग बाजार 24 घंटे खुले रहते हैं और रात होते ही तुक्कल नाम की कंदील पतंगे अंधेरे आसमान को सितारों की तरह रोशन कर देती हैं। ये त्योहार सिर्फ शोर और उत्सव का नहीं है, ये आस्था और रिश्तों की गहराई का भी संगम है। ये नदियों में डुबकी और दिलों में अपनेपन की रस्मों का दिन है। 1 करोड़ 10 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन श्रद्धालुओं की संख्या है जो गंगा सागर मेले में एक पुण्य स्नान के लिए इकट्ठा होते हैं, वहीं जहां मां गंगा समुद्र में विलीन होती हैं। एक पुरानी कहावत है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये बस आस्था की शक्ति है और कुछ नहीं। वे एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते, इसके बजाय वे एक दूसरे को मकर कहकर पुकारते हैं। ये अनोखी रस्म है ओडिशा की मकर बसीबा, जहां एक और लाखों लोगों का मेला है, वहीं दूसरी ओर ये दो दोस्तों के बीच का एक पवित्र रिश्ता है। इस दिन दो दोस्त एक दूसरे को अपना मकर चुनते हैं और जीवन भर के लिए एक ऐसे बंधन में बन जाते हैं जिसे देवता की तरह पूजा जाता है।
और अब बात करते हैं इस पर्व की आत्मा की, जो लेने में नहीं बल्कि देने में बसती है, देने की मिठास और दान के पुण्य में। महाराष्ट्र में एक बहुत ही प्यारी सी बात कही जाती है, तिड़गुड़ घ्या और गोड़ गोड़ बोला। यानी ये तिल और गुड़ लीजिए और मीठे मीठे बोल बोलिए। कितनी सुंदर बात है। ये सिर्फ एक मिठाई का टुकड़ा नहीं है, ये एक वादा है, मन की सारी कड़वाहट भुलाकर रिश्तों में प्यार की मिठास घोलने का। और यही देने का भाव दान में भी दिखता है। इस दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं गुड़ और तिल का दान सौभाग्य लाता है, खिचड़ी का दान करने से आत्मा की शुद्धि होती है, घी का दान जीवन में सकारात्मकता लाता है, और हाँ, जरूरतमंदों को कपड़े और कंबल देना उन्हें राहत और सुकून देता है। तो जब प्रकृति हमें इतना कुछ देती है तो हम उसका शुक्रिया कैसे अदा करें? शायद बिल्कुल इसी त्योहार की तरह, दिल में आभार, चेहरे पर उत्सव और रिश्तों में प्रेम भरकर।